आज अपन डिस्कस कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन के सारे सवाल जो नीट में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये जो डिस्कशन है और या फिर जो अपन पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं उसमें पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में अपने को डिसीजन कैसे लेना है, मेथड क्या अपनाना चाहिए, मैं सारे मेथड्स की बात करूंगा और होपफुली आपको बहुत फायदा भी होगा। जितने पीवाईक्यू अभी तक आए हैं एज ऑन डेट वो सबको लेने की कोशिश की गई है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और अच्छी बात यह है कि रिवीजन का सबसे बढ़िया टूल बनेगा ये। चैप्टर वाइज हम लोग सारे पीवाईक्यू को कवर करेंगे, नीट के जितने अब तक आए हुए हैं। तो जब भी आप को लगे कि पीवाईक्यू के रिवीजन से हमें क्या फायदा मिलेगा, तो मैं बार बार यही चीज बोलूंगा, पीवाईक्यू के रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन के आंसर रटने हैं, नहीं। हमें ये भी देखना है कि जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें आपको कई ऐसे मेथड मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि पेन चलाने की भी जरूरत ना पड़े, मगर साथ में हमें मेथड को भी सीखना है कि क्या मेथड सही होना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा, बने रहें, देखते रहें, सीखते रहें, अप्लाई करते रहें और नीट में बहुत अच्छे ढंग से फिजिक्स के पेपर को सॉल्व कर सके, ये मोटिव है अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल है, सवाल क्या बोल रहा है? अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। जैसा मैंने पढ़ा है वैसा नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूं। आपको क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ना है, लेकिन पूरा एक बार में पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं जैसे एक बार रीड करता हूं उसको देखिएगा, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इसको और किसी मेथड से कर सकते हैं, किया जा सकता है, करना चाहिए, डिसीजन क्या लेना चाहिए, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करनी है मुझे। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं क्वेश्चन कैसे रीड करता हूं वो आप देखिएगा, और जितना डेटा मैं निकालूंगा रीड करने के बाद उस डेटा को ऑब्जर्व करिएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका जो फिजिक्स का लोड है, जिन भी बच्चों का लगता है कि फिजिक्स में नंबर कैसे आएंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस वर्ड यूज हुआ है, तो एक बात तो ये समझ में आएगी, इतना पढ़ने के बाद विद स्पीड v के बाद ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन की अप्रोच में डिस्टेंस के बारे में सोचना है। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या देके रखा है बी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया क्या है, एक्स, ऐसा मान लिया मैंने। उसने बोला कि अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस बोल रहा है, तो यानी यहां पर लिख दिया मैंने x/2, बची हुई डिस्टेंस भी कितनी हो गई, x/2। उसने बोला फिर से अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, तो मैंने ये वाली स्पीड को लिख दिया, कितना है v, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, x/2, विद स्पीड क्या लिखा उसने, 2v। अच्छा, अब बोला है इट्स एवरेज स्पीड, मतलब ए से बी जाने में एवरेज स्पीड क्या रही होगी व्हीकल की। तो एवरेज स्पीड जब भी अपन निकालते हैं, वी एवरेज की यदि बात करूं, यानी ये स्पीड की बात कर रहे हैं, तो क्या अपने पास सिंपल सा फार्मूला है और बेसिक सा फार्मूला है। क्या लिखेंगे अपन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन में डेटा देके रखा है वो सिर्फ v और 2v दिया है, और ऑप्शन में भी v के टर्म्स में आंसर्स यानी ऑप्शंस देके रखे हैं, और डिस्टेंस आपने मानी है, तो आपने डिस्टेंस जो x मानी है उसे हटाना भी पड़ेगा। टाइम तो दिया नहीं है क्योंकि टोटल टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो हमें टाइम भी मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि a से लेके यहां तक पहुंचने में यानी x/2 तक जाने में टाइम लगा, लेट इट बी व्हाट t1, और यहां पे टाइम कितना लगा, t2। तो यहां पर अपन यदि देखें तो v एवरेज लिखना है मुझे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो अपन ने मान के रखी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है x, और टाइम कितना लगा है t1 प्लस लेट इट बी t2, ये t1 और ये क्या है t2। इससे कैलकुलेशन पे यदि आप जाएंगे तो x डिवाइडेड बाय क्या बनेगा उसको देखने की आवश्यकता है। यहां पे देखेंगे तो ये क्या है, डिस्टेंस, ये है स्पीड और ये है टाइम। तो टाइम को क्या लिखा जा सकता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 को मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, x/2 डिवाइडेड बाय आएगा v,
फिर क्या आएगा, सेकंड वाला कितना चला है x/2 और स्पीड कितनी हो गई है वहां पे 2v। ये दिखा आपको। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x डिवाइडेड बाय कितना आएगा, x डिवाइडेड बाय कितना आएगा, यहां पे नीचे देखेंगे तो x/2 भी बन जाएगा और ये x बाय कितना बन जाएगा 4v। अपन इसको सॉल्व करने जाएं, यदि सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो एवरेज स्पीड फाइनली जो एक्सप्रेशन बना था वो क्या बना था, x डिवाइडेड बाय x बाई कितना है 2v प्लस x डिवाइडेड बाय कितना है 4v। यदि आप देखोगे तो यहां पर क्या बनेगा बच्चा, x बाय 2v को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो x बाय 2v यदि बाहर आएगा तो यहां पर बनेगा 1 + 1/2, ये बनेगा अपने पास। ये x कैंसल आउट हो जाएगा, ये देखें अपन तो ये कितना लिखा है 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1/2v और ये कितना बनेगा 3/2, यानी ये कितना बनेगा 4v/3। यानी मेरा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए 4v/3। वापस देख लेते हैं कि अपने पास ऑप्शन क्या दे के रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना है अपने पास 4v/3 मेरा आंसर हो जाना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन को किसी और अप्रोच से करना चाहिए, तो उसके पहले किसी अप्रोच को हम और बताएं या डिस्कस करें उससे पहले अपने को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो कि ये तो क्वेश्चन बहुत आसान सा हो गया, लेकिन यदि क्वेश्चन टफ भी आता है तब भी हमारे पास एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो कंसेप्चुअली बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए ये आपको बताया मैंने, जो कि सारे बच्चों के पास होना चाहिए। नाउ अब यदि सवाल हमें करना है और टाइम भी बचाना है और आपकी इसमें मास्टरी है तो दूसरा तरीका भी अपने पास आना चाहिए। क्या बोला उसने कि हाफ डिस्टेंस चल रहा है v स्पीड से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस चल रहा है 2v स्पीड से, यानी कि जो नेक्स्ट हाफ वाली डिस्टेंस में उसमें स्पीड बढ़ गई है। अच्छा, दोनों में यदि स्पीड v होती, यानी पहले वाले में भी v होती और इसमें भी v होती, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है और अपने को पता है कि कांस्टेंट स्पीड यदि होगी तो उसका एवरेज भी उतना ही आएगा, यानी जितना दे के रखा है। तो यदि v होती और ये भी v होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता v। ठीक, अब मुद्दे की बात है कि पहले वाले में तो v दिया है और नेक्स्ट हाफ में कितना दिया है 2v, यानी मेरा जो एवरेज है वो एक बात तो श्योर है कि v से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। v से ज्यादा आने का मतलब है कि आप देखें, मैं बोल रहा हूं दूसरी अप्रोच की बात, कि दूसरे अप्रोच में मैंने पेन नहीं चलाना है, ऐसा मैं हमेशा नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि पहले वाली स्पीड v है, बाद में 2v है, तो मैं बोल रहा हूं कि जो एवरेज है वो क्या आना चाहिए, v से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। ये सही बात है, v से थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो एक बात आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो v से छोटा है और हमारा आंसर क्या होना चाहिए v से बड़ा, यानी कि ये वाला तो कतई नहीं हो सकता। ये वाला देखे तो 2/3 ऑफ v लिखा है, ये भी v से कैसा है छोटा, यानी ये भी नहीं हो सकता। ये वाले की यदि बात करें तो ये भी जो है वो v से छोटा है, यानी मेरा जो आंसर होना चाहिए वो 4v/3। तो यानी कि अपने पास दो मेथड है, इसको भी हमें सीखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से क्या बोला उसने कि अ पर्सन ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x, अच्छा, एंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया पिछले क्वेश्चन जैसा। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन, ऐसा बोला है। तो यानी कि मुझे क्या करना है, a से कहां जाना है, b तक जाना है, और उसने बोला है कि भैया पहली सर्टेन डिस्टेंस चल रहा है x और दूसरी डिस्टेंस को भी उसने इक्वल बोला है नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, तो इसलिए मैंने x लिया है। पहले वाले में वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी कितनी है v2। उसने बोला है क्या कि द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज की बात की नहीं है तो अपन ने सीधा स्ट्रेट लाइन बनाया है, और डायरेक्शन नहीं चेंज की है तो अपन क्या बोलेंगे भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और टोटल डिस्टेंस दोनों कैसे होंगे, सेम। इसका मतलब है कि मुझे ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा लग रहा है। टोटल डिस्टेंस, यदि टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कितना आ जाएगा अपने पास 2x। अच्छा, यहां पर फिर से देखें तो टाइम कितना लगा, लेट इट बी t1, और ये कितना लगा t2। तो t1 की यदि वैल्यू लिखूंगा तो कितना आएगा x डिवाइडेड बाय व्हाट v1। यहां पर देखें तो t2 जो है भाई साहब कितना, x डिवाइडेड बाय कितना आएगा v2। टोटल टाइम लिखने की बात करेंगे तो क्या आएगा x/v1 प्लस x डिवाइडेड बाय कितना बनेगा v2। यदि आप देखें तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन कितना आएगा v1 प्लस v2। ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। अच्छा, जो ये अब मेरा आंसर तो ये निकल गया, लेकिन ये जो आंसर दिया है इनमें से कहीं मेरे को डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि नीचे मेरे को ऐसा प्लस करके दिख रहा है, तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, 2 का फैक्टर भी मेरे को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता।
अच्छा, ये जैसा लिखा हुआ है तो ये वाला ऑप्शन जो डी वाला है ये हो नहीं सकता, तो बचा क्या आपके पास, सी, यानी कि यहां भी हम टाइम बचा सकते हैं, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने ना जाएं। मैं कहता हूं 5 सेकंड बचे, लेकिन बचना चाहिए। ये 5-5 सेकंड भी यदि अपन बात करेंगे तो 5 सेकंड बहुत मायने रखेंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन में काम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, फिर से देखें, हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं कि क्वेश्चन में अपने पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, half of its total distance with speed v1 and then rest half distance with speed v2, its average speed during the complete journey। फिर से वही क्वेश्चन है, a से लेके कहां तक जा रहा है b, उसने बोला है हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। डिस्टेंस बोला है, मैंने डिस्टेंस को टोटल क्या मान लिया है x, इसका हाफ कितना होगा x/2 और ये भी कितना होगा x/2। हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड क्या बोला है उसने v1, तो मैंने v1 लिख दिया। फिर बोला है एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, तो मैंने इसको v2 लिख दिया। अच्छा, मुझे पता है टाइम की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां पे बड़े प्यार से कर लूंगा, x/2 डिवाइडेड बाय v1 कितना बन जाएगा, ये x/2 v1। यदि मैं t2 की बात करूं, यहां पर फिर से देखेंगे तो x/2 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं, v2, ये क्या बन जाएगा x/2 v2। अब मेरे से क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस तो अपन ने मान के रखी है भैया कितना है, x के बराबर, तो यानी कि एवरेज स्पीड लिखूंगा तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम मेरा लिखा है x/2 v1 और ये क्या लिखा है x/2 v2, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v1 v2 जो एलसीएम है वो ऊपर चला गया और ये भाई साहब अंकल जी क्या बन गए अपने पास v2 प्लस v1। ये तो बड़ा प्यारा सा सवाल है, ऑप्शन देख के ही ऐसा किया जा सकता है, तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजीली किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और समझने की जरूरत थी कि इसमें हाफ ऑफ जब भी डिस्टेंस की बात कर रहा है तो कुछ इस प्रकार का ही आंसर आ रहा है, तो ये तो हो गई बात। लेकिन यदि कुछ और अप्रोच अपन सोचते, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते, तो उसने बोला है हाफ डिस्टेंस चला है टोटल डिस्टेंस का कितना स्पीड v1 से और फिर चला है हाफ डिस्टेंस v2 से। मैं यदि ऐसा सोचूं कि v1 और v2 सेम हो जाए, का मतलब ये हो गया कि यदि अपन ऐसा बनाए, यहां भी v से चल रहा है, यहां भी v से चल रहा है, ये x/2 चल रहा है, ये भी x/2 चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड हो गई, मतलब मेरा फाइनल आंसर जो है v के बराबर आता है यदि v1 और v2 बराबर होते तो। अच्छा, v1 v2 यदि बराबर होते तो ये बन जाएगा कितना, v² डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 2v, यानी ये v/2 बनेगा, यानी मेरा आंसर तो नहीं हो सकता। तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि क्या कोई और मेथड हो सकता है, ये तो अपन ने कंसेप्चुअल अप्रोच और इनफैक्ट सबसे शानदार मेथड तो यही है, लेकिन टाइम यदि बचाना होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यदि मैं एग्जाम में बैठता, एज ए स्टूडेंट यदि एग्जाम में बैठता, तो ये दिमाग में होना चाहिए जो मैं अभी डिस्कस करना चाह रहा हूं। कौन सा, ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है, ये इट विल सेव द टाइम एंड इवन यदि हम इस मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाल भी लेते हैं तो क्रॉस चेक करने के काम आ सकता है कि ये आंसर सही आया है या नहीं। तो वो मेथड ऐसा था कि यदि मान लो सपोज दैट इसमें बोला कि पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 और सेकंड में हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या हो गई v2, एवरेज स्पीड पूछी थी। तो ऐसा सोचें अपन कि यदि मान लो कि v1 जो है वो v है और v2 भी v है, मतलब कि पहले हाफ में भी स्पीड v है और सेकंड हाफ में भी स्पीड v है, तो एवरेज स्पीड, अब चूंकि स्पीड कैसी हो गई कांस्टेंट, तो एवरेज स्पीड का आंसर भी क्या आना चाहिए v। देखते हैं v1 और v2 को बराबर करके कि किसमें v आंसर आ सकता है। तो यदि अपन देखें तो v1 और v2 यदि बराबर कर दें तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये एक्सप्रेशन शुड बी, दिस एक्सप्रेशन विल बी लाइक v², v और v1 v2 सेम दे दिए, v1 प्लस v2 यदि बात करें तो कितना हो जाएगा 2v, यहां से देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा v/2, जबकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आंसर आना चाहिए हमारे पास कितना v, यानी ये तो नहीं हो सकता। अब यदि इसको देखें अपन तो ये कितना बनना चाहिए 2 इंटू v डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2v बन गया है, यहां से देखेंगे तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अब इसको यदि मैं चेक करूं तो ये कितना है भाई साहब 2v की पावर 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास 2v², यानी ये कितना बन गया अपने पास v² तो होना नहीं चाहिए, v आना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट आना चाहिए। अब इसमें यदि अपन देखें तो ये आ जाएगा कितना v प्लस v डिवाइडेड बाय 2, यदि देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर v आ रहा है,
तो या तो ये प्रोबेबल होना चाहिए या फिर ये प्रोबेबल होना चाहिए, लेकिन अपने को ये पता था कि ये वाला आंसर को चेक करना था। तो इस जैसा एक्सप्रेशन तो बन नहीं रहा है, ये एकदम लीनियर रिलेशन बन रहा है, जो कि लीनियर रिलेशन इस केस में तो नहीं बन रहा है, यानी ये वाला हो नहीं सकता, यानी आप बोलेंगे कि आंसर ये है। तो ये अप्रोच इसलिए भी अच्छी है कि टाइम कम है तो अपन सीधे डायरेक्टली इसको ऐसे लगा सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखने की बात है, और आना भी चाहिए, हर अच्छे बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, चाहे एवरेज हो, बहुत अच्छा हो, या जिसकी प्रिपरेशन नहीं भी है, तो ये इस रिवीजन वाली सीरीज से, पीवाईक्यू वाली सीरीज से वो बहुत कुछ सीख सकता है, सीखना भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या दिया है? अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड v एंड रिटर्न्स टू x विद यूनिफॉर्म स्पीड vd, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। अगेन वापस उस पार्ट पे आते हैं जहां पे क्वेश्चन मैंने रीड करने की बात की थी। क्या? अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड v, तो मैंने बोला x से y के दौरान, मतलब इधर से इधर जाने में मैंने डिस्टेंस को मान लिया कितना है? x है। कितनी स्पीड से? v। अच्छा, इसके बाद बोला है एंड रिटर्न्स टू x, यानी y से वापस लौट रहा है। तो y से यदि वापस लौट रहा है तो कितनी स्पीड से लौट रहा है? vd से। अब उसने बोला है द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। डू रिमेंबर इट इज एवरेज स्पीड, यानी डिस्टेंस का रोल है। यही क्वेश्चन में यदि मॉडिफाई कर देता और यदि गलती से वो बोल देता एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए आप, यहां से चला, यहां गया, वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आंसर भी जीरो आ जाता है एवरेज वेलोसिटी का। बहुत क्लियरली ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि अपन जल्दबाजी में गलत ना कर जाए, क्योंकि पहले से क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करके रखता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है कि जहां से चल के वापस लौट के आ गया है, ऐसा सवाल तो अमूमन हर बच्चा करके रखता है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। वहां पे जाके जो ना, मतलब फर्जी हरकतें नहीं करनी कि बहुत जल्दबाजी में आके अपन ने बहुत बढ़िया बेटा, बाहर आके अपन ने सोचा कि यार ये सवाल तो सही होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी मार दी। इन्होंने पूछा क्या है? एवरेज स्पीड, यानी डिस्टेंस का रोल है। तो एक बात देखो आप कि x से y गया तो कितना चला अपने पास? x। y से x आया तो भी कितना चला? x। अच्छा, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस वापस पता है और स्पीड भी पता है। क्या नहीं पता है? टाइम। तो टाइम पहले निकाल लेना चाहिए कि t1 इज इक्वल टू, लिखूंगा तो यहां से यहां चला कितना? x। तो x डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे अपन? vu। लौट के आया है तो भी कितना चला है? x चला है, और कितनी स्पीड से लौटा है? vd से। ये टाइम निकल गया। अब फिर से वही काम करना है अपने को, एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो कितना चला? 2x। इधर से इधर जाने में x और लौटने में भी x, तो कितना हो गया? 2x। जाने में जो टाइम लगा है वो कितना लिखेंगे? x बाय vu, और इधर लौटने में भी टाइम कितना लगा है? x डिवाइडेड बाय vd। यदि ये कैंसल आउट हो जाएगा x, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास? vu इंटू vd डिवाइडेड बाय कितना आएगा? vd प्लस vu। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी वही सेम कंसेप्ट पे चल रहा है। तो अब तक तो मास्टरी आपकी भी हो जानी चाहिए कि भी इतना सीखने के बाद हमें कैसे अप्रोच डेवलप करनी चाहिए, और बहुत आसानी से, मुश्किल से मुश्किल इस सवाल को करने में 10 सेकंड लगने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3, अगेन देखिए यहां पर फिर से क्या आया? डिस्टेंस। यानी कि मैं सबसे पहले एक पॉइंट ए मान लेता हूं और एक पॉइंट क्या मान लेता हूं? बी। यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस को मैंने मान लिया क्या है? x। इसने बोला है अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10। बढ़िया। द नेक्स्ट 1/3 20। चलिए कर लेते हैं। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया? x बाय 3। और कितनी स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस, अच्छा नेक्स्ट 1/3 का मतलब है इधर वाला हो गया x बाई 3, और कितनी स्पीड दे के रखी है भाई साहब? 20। अच्छी बात है। एंड द लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर। लास्ट 1/3 को लिख दिया x बाई 3, और कितना हो गया ये भाई साहब? 60। अच्छा, हमने डिस्टेंस मान ली, स्पीड दे के रखी थी, और पूछा क्या है? द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। ऑब्वियसली पूरी जर्नी की बात कर रहा है। इसका मतलब है यहां डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, यानी कि मुझे सबसे पहले टाइम लिख लेना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन क्या लिख देंगे? स्पीड, यानी इसको लिख देंगे x बाय कितना हो गया? 30। यहां पर टाइम t2 ले लिया। कितनी डिस्टेंस चला है भाई साहब? x बाई 3 डिवाइडेड बाय क्या लिख लेंगे? 20। आंसर क्या आएगा? इधर टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बाय
60। यहां पर देखेंगे T3, ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, x/3 डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा मैं 60, इधर क्या आएगा अपने पास x डिवाइडेड बाय 180, यानी कि मुझे टाइम भी पता चल गया। अब बोला क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड में हमारे पास फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कितना चला है, इस केस में x चला है पूरा, और टाइम क्या, t1 प्लस t2 प्लस t3। ये कर लेते हैं, कुछ डेटा क्या है, x/30 टाइम है, x/60 टाइम है, x/180 टाइम। तो इसको देखें अपन सॉल्व करने के लिए, तो क्या आएगा बच्चा, v एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस लिखेंगे t3, x डिवाइडेड बाय कितना है, यहां से चेक कर लेते हैं कि भैया क्या टाइम था, x/30, x/60, x/180। तो ये भाई साहब क्या है, x/30, x/60, x/180। यहां से देखेंगे तो x तो पहले मैं आउट कर दूंगा, यहां से जो एलसीएम नीचे बनेगा वो एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 180 एलसीएम आ गया। 30 यहां पे है 6 टाइम्स हो गया, 60 है तो 3 टाइम्स हो गया, 180 है तो 1 टाइम्स हो गया। इसको यदि सॉल्व करेंगे अपन, बहुत सिंपल सा है यार, बहुत सिंपल सा है, 6 3 9 1 10 तो ये हो गया, और ये 180 लिखा है, तो एक काम कर सकते हैं, 180 ऊपर है और नीचे की तरफ कितना है 10, मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 18 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या है, 9 है, 16 है, 18 है, 48 है, यानी मेरा आंसर जो है वो कितना है, 18। इतना आसान सा सवाल है, और आपको भी अब तक जो अपन ने जैसे 4 सवाल किए थे, 5वें सवाल में जब यहां पहुंचे होगे तो वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सॉल्व करते, और बहुत मुझे पता है कि 99% बच्चों के आंसर सही आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोला, अ कार मूव्स डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इस बार डिस्टेंस दे दी है, बहुत बढ़िया। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 40 एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v। बड़ी अच्छी बात है, पहले हाफ की डिस्टेंस को 40 से चलता है, नेक्स्ट हाफ के डिस्टेंस को v से चलता है। द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अभी तक हमें क्या बोलता था क्वेश्चन में, फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस इतनी स्पीड से चला, सेकंड हाफ की डिस्टेंस फलानी स्पीड से चला, एवरेज स्पीड निकालो। इस बार एवरेज स्पीड दे दी है, एक हाफ के लिए भी स्पीड दी है, सेकंड हाफ की स्पीड आपको निकालनी है। तो सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस किया है, अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ v पूछा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अच्छा, अब देखिए इसमें थोड़ा सा मेरी खुद की जो अप्रोच है, जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में सीखी है या बच्चों से सीखी है, क्लास में बच्चे सिखाते हैं यार, सिखाते हैं, आप जैसे बच्चे ही सिखाते हैं, और बड़े अच्छे डाउट पूछते हैं। वो डाउट ही सब कुछ है, वो डाउट से ही हमने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं और आप लोगों तक पहुंचाई भी है, और पहुंचाना भी है। और बहुत शानदार मेथड आएंगे, बहुत क्लासिकल मेथड आएंगे, जो आपका टाइम बचाएंगे, अप्रोच शानदार रखेंगे, और आप भारतवर्ष में किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, आप करके देखिएगा। नीट में तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे सवाल बने रहते हैं, आपको बहुत 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 फायदा मिलने वाला है, जबरदस्त मिलने वाला है, आप विश्वास रखिए इस चीज को। खैर करते हैं। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, डिस्टेंस 200 मीटर। मैं ऐसे सवाल यदि करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि यदि मैंने डेटा का इस्तेमाल क्वेश्चन के इस लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन में करते हुए कैलकुलेशन को भी यूज कर लिया तो मैं गलती कर जाऊंगा, और मोस्टली बच्चे गलती करते भी। तो मैं डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं, x, जबकि मुझे x पता है कितना, 200, बाद में देखेंगे। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, पहली हाफ की डिस्टेंस कितनी हो गई, x/2, और कितनी स्पीड से चल रहा है, 40 से, अच्छी बात है। एंड द सेकेंड हाफ का मतलब हो गया x/2, कितनी स्पीड से चल रहा है, v से। द एवरेज स्पीड कितनी बोल के रखी है उन्होंने, v एवरेज भी मैं लिख लेता हूं, कितना है भाई साहब, 48। बहुत अच्छी बात है, शानदार। फाइंड द वैल्यू ऑफ v पूछा है, यहां पर मैंने टाइम, वापस से वही काम करेंगे, टाइम लिख लेंगे अपन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 2/40 इज x/80। यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो टाइम है वो कितना आएगा, x डिवाइडेड बाय क्या बन गया, 2v, x/2/v करेंगे। एवरेज स्पीड दे के रखी है, सिंपल सा फार्मूला है। टोटल डिस्टेंस कितनी चली है अपन ने, x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखूंगा तो x डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 80
प्लस x डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2v। मैंने 200 मीटर का यूज नहीं किया है। तो ये बात अभी समझ में आएगी कि ऐसा मैंने वेरिएबल के टर्म्स में क्यों किया। देखिए जरा, मजा आ जाएगा आपको, शानदार मजा आएगा और सुकून भी बहुत मिलेगा। ये भाई साहब है 48, अच्छी बात है। ये वाला x और यहां से x कॉमन आएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, तो काम खत्म, यानी x तो खत्म हो गया। यदि x खत्म हो गया, और x तो मैंने इसी को माना था ना, कहने का मतलब 200 मीटर से इंडिपेंडेंट है ये रिजल्ट। यही है इंपॉर्टेंट बात, और यही पकड़ में आनी भी चाहिए, और ये आपको सीखना है। हर बच्चा इस चीज को सीखे, उसका बहुत टाइम बचेगा, एंजाइटी लेवल 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एंजाइटी लेवल 0 हो जाएगा। चलिए, ये 48 हो गया। इधर यदि अपन कैलकुलेशन करने जाएं तो ये भाई साहब कितने हो गए, इधर देखेंगे तो ये भाई साहब जो हैं 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 1/80, और इधर क्या आ गया 1/2v। बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने जाएंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन मैं इधर नहीं करने वाला हूं, यहां भी टाइम अपने को बचाना है। देखिए मैं क्या करने वाला हूं। क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस प्रकार से लिख सकता हूं 1/80 प्लस 1/2v इज इक्वल टू 1/48। 48 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को इधर ले आया। यदि आप देखें तो यहां 2 है, यहां 80 है और यहां 48 है। मैं 2 को यहां से उड़ाने वाला हूं, तो ये भाई साहब कितने हो गए 40, ये कितना हो गया 1/v, और ये हो गया हमारे पास 24। आप कैलकुलेशन भी देखना भैया कि मेरी कैलकुलेशन जो है वो सबसे, इस संसार के सबसे स्लोवेस्ट बच्चा यदि कोई होगा, उसकी जो कैलकुलेशन होगी वैसी कैलकुलेशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो संसार का सबसे आलसी व्यक्ति है, शायद कहीं पे मैंने देखा है बिल गेट्स के फोटो के साथ एक कोट चिपका देते हैं लोग कि सबसे लेजीएस्ट पर्सन सबसे स्मार्टेस्ट मेथड को ढूंढ लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेजी हूं या फिर बच्चा लेजी है ना, हमें थोड़ा सा सहज भाव से करना चाहिए। देखिए 1/v, यदि आप देखें तो 24 है और 40 में एलसीएम लेने तो नहीं जाने वाला। हाँ, मैं सच बोल रहा हूं, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं वो काम कर रहा हूं जो सबसे सड़ा सा काम है, और सड़े तरीके से अपन कर दें इस प्रॉब्लम को। यार अपन ज्यादा अच्छे हैं इन प्रॉब्लम से, है ना। देखते हैं, ये भाई साहब हैं 8 से चला जाएगा, 8 3 जा, यानी 8 3 24 और 8 5 40। तो मैं क्या कर रहा हूं 1/8 को बाहर निकालूंगा यहां से, और ये लिखूंगा 1/3, और ये लिखूंगा मैं 5। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये पसंद है और मेरे ख्याल से आपको भी और सारे बच्चों को पसंद आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि मेरी कैलकुलेशन को कहीं गलत नहीं होने देगा और आसान बना देगा। ये भाई साहब कितने हो गए 1/8, इधर देखूंगा मैं तो कितना आएगा 5 - 3 यानी 2, और ये हो गया 15। ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 4, यानी ये क्या लिखा है 1/60, और ये 1/v, यानी यहां से मेरे को आंसर मिल गया v = 60 km/h। तो मेरा आंसर तो वैसे भी आ चुका है। ऑप्शन में मैं चेक करने जा रहा हूं 56 है नहीं, ओहो 60 तो दे ही रखा है, तो 60 मेरा आंसर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा गेस यदि करने की बात करते, गेस नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल गेस। मैं गेस को अच्छा शब्द नहीं मानता, लॉजिकल गेसेस अपना तकिया कलाम, राइट। तो 40 थी, v सेकंड हाफ में है और एवरेज आ रहा है 40 से ज्यादा, यानी कि जो सेकंड हाफ में स्पीड रही होगी वो 40 से तो ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, 40 से ज्यादा तो 48 भी है, 56 भी है, 50 भी है, 60 भी है। 48 हो नहीं सकती क्योंकि एवरेज स्पीड जो है 48 दी है। इसका मतलब 48 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 48 से बड़े नंबर तो तीनों है, ये भी खतरनाक बात है, सही बात है। अब यदि आप बात करें कि इसके आंसर की, तो जो रिसेंट में सवाल किए थे कुछ वैसे ही एक्सप्रेशन बनेगा। तो 50 का फैक्टर और 40 का फैक्टर और 48, इसमें मुझे ये तो कोई सिमिलरिटी दिख नहीं रही है यार कि 50 और 40 कहीं से मल्टीप्लीकेशन एडिशन होने के बाद 48 बना देगा। ये तो होने वाली नहीं, 48 तो नहीं आने वाला इसकी वजह से, तो ये वैसे ही निपट गया। 48 को तुमने ही मना कर दिया था। अब बचा कौन सा 56। अच्छा,
जो 56 है और 40 है वो क्लोज है यार, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो लेकिन एक बात मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इधर 40 लिखा हुआ है और यदि ये 56 लिया होता मैंने तो 8 से देखें तो 8 5 जाएगा और 8 7 जाए, यानी 7 कहीं इन्वॉल्व होगा। और वो मेरे को इतना तो श्योर है कि 7 कहीं क्वेश्चन में नहीं आने वाला काटाबीटी करने के बाद। यानी कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए 60। थोड़ा सा स्मार्टनेस है इसमें, मैं एम ही नहीं बोल रहा हूं, स्मार्टनेस है, क्वेश्चन करते करते ये आएगी। लेकिन सबसे जिंदाबाद मेथड जो है ये है तो है, बहुत जबरदस्त है वो। खैर चलिए और करते हैं, बढ़िया सवाल करते हैं, शानदार सवाल करते हैं, खूब सारा रिवीजन करते हैं और बढ़िया रिवीजन करते हैं। फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A car covers the first half of the distance between the two places at 40 km per hour and other half at 60 km per hour. The average speed of the car. सोचो जरा, अभी क्या सवाल किया अपन ने कि भाई साहब ए से बी जा रहे हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना, अच्छा टोटल डिस्टेंस x मान ली, फर्स्ट हाफ द डिस्टेंस x/2, सेकंड हाफ की डिस्टेंस x/2, और उसने बोला कितना कि भैया पहले में चल रहा है 40 से, दूसरे में चल रहा है कितना 60 से। एवरेज स्पीड ऑफ द कार बोला है, टाइम लिख लेता हूं t1, x डिवाइडेड बाय 2/40 यानी x/80, यहां से देखेंगे तो x डिवाइडेड बाय 2/60 यानी कि x/120। एवरेज स्पीड इस बार पूछी है, हालांकि आप समझ गए होंगे क्योंकि पिछला सवाल जो था वो कुछ ऐसे ही था, उन्होंने ये वाला 60 की जगह v लिख दिया था और एवरेज स्पीड बता दी थी 48, यानी मेरा आंसर तो 48 आने वाला है। देख लेते हैं, मुझे नहीं पता आंसर, मैं तो पिछले क्वेश्चन के डेटा से बता सकता हूं, और आप भी बता सकते हो यार, सारे बच्चे बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ा न्यूटन वाला काम थोड़ी कर रहे हैं अपन। तो वो एवरेज स्पीड यदि लिखूंगा मैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी है x, टोटल टाइम देखेंगे तो x डिवाइडेड बाय कितना आएगा बेटा, x/80 और x डिवाइडेड बाय 120। x तो उड़ा दूंगा मैं, लेकिन एलसीएम मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये 1/80 और 1/20, इसमें से क्या करना चाहिए, 1/40 को बाहर निकाल लेता हूं। इसको सीखना बेटा है ना, ये बहुत काम की चीज है। 1/2 और ये कितना आएगा अपने पास, ऐसा बड़ा प्यारा लग रहा है ये v एवरेज। यदि यहां से देखें अपन तो ये भाई साहब कितने हो गए, 3 इधर गया, 2 इधर गया, 5 इधर हो गया 6, और 6 इंटू 40 यदि करेंगे तो कितना आएगा 240, और ये कितना है भाई साहब, कितना है देखो, सही लिखा मैंने, 40 लिखा है और ये 6 लिखा है, और इधर कितना है 6 है या 5, नो इट इज 5, ये है भाई साहब 5। यदि आप देखेंगे तो ये कितना लिखा है, 5 चौके 20 है ना, और 4 बचेगा उधर 40 आएगा, तो 5 8 40। हाँ यार मैं हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं, 5 8 जा बोल लो है ना, 5 4 जा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या है भाई साहब 48। तो क्वेश्चन किया हुआ था तो जल्दी हो गया, उस वाले मेथड से करते तो वैसे ही मार देते, लेकिन आपको अप्रोच आनी चाहिए जो बहुत सिंपल सी अप्रोच। चलिए भैया आगे देखते हैं। चलो इस बार टेस्ट चेंज हो गया, नहीं तो 7 सवाल जो अब तक आए हुए हैं एवरेज स्पीड के एक ही बात के लिए, नोटिस करिएगा नीट में एवरेज स्पीड के जितने सवाल आए हैं, मैं कुछ कह रहा हूं फिर उसके बाद में कमेंट भी करूंगा, ये कह रहा हूं कि आप देखो जितने 7 सवाल हैं उन 7 सवालों में डिस्टेंस स्पीड दी है, डिस्टेंस स्पीड दी है या एवरेज स्पीड दी है, उन्होंने कहीं टाइम वाला सवाल नहीं दिया, और कभी डिस्टेंस दी है टाइम भी दिया है, उसको कमेंट करके कुछ काम नहीं करवाया। ध्यान रखिएगा सवाल आएंगे जरूर। खैर टेस्ट चेंज कर लिया तो हम भी कर लेते हैं। क्या बोला, द पोजीशन टाइम ग्राफ यानी x वर्सेस t ग्राफ फॉर द पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, अच्छी बात है। एक्सेलरेशन भाई साहब जो है वो कैसे हैं, पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, और xt ग्राफ की बात कर रहा है। तो यदि अपन बढ़िया शानदार अप्रोच की बात करते तो थोड़ी देर के लिए ये मैंने मान लिया पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव एक्सेलरेशन बस बोला है, वो पॉजिटिव में वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ बताया नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव के हिसाब से इसको कांस्टेंट मान लेता हूं, प्लस सी इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ऐसा। अच्छा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट माना है, तो मैं एक बात तो कंफर्म बोल सकता हूं कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस क्या लिख सकता हूं, हाफ at स्क्वायर, ऐसा।
अब उन्होंने जितने ग्राफ दे के रखे हैं उसमें एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो एक्स माइनस मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए जीरो, और ये लिख दिया यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। तो x बराबर बन गया भैया यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो एक बात तो समझिए आप, x की पावर कितना है 1 और t की मैक्सिमम पावर कितना है 2, ये हमेशा क्या बनेगा यार, पैराबोला, है ना। ये क्या बनना चाहिए, हमेशा पैराबोला बनना चाहिए। यानी कि ये भाई साहब तो किसी काम के नहीं है और ये भी किसी काम के नहीं हो कि स्ट्रेट लाइन। अब बचा ये वाला और बचा ये वाला, बढ़िया बात, धनधासु बात। एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव है तो यानी ओपनिंग अप ग्राफ होना चाहिए। कैसा ग्राफ होना चाहिए, ओपनिंग अप, बढ़िया बात, ओपनिंग अप ग्राफ। अब बचे ये और ये थे, तो भाई साहब ये तो हो नहीं सकते, यानी आंसर जो है वो मेरा ये होना चाहिए। बहुत आसानी से किया जा सकता था ये क्वेश्चन। मैंने थोड़ा सा लंबा इसलिए किया क्योंकि आपको ये भी बताना था कि कंसेप्ट क्या है और सोचना कैसे चाहिए। लंबा नहीं है, सिखाना भी है, रिवीजन भी कराना है और सही आंसर भी लाना है, और आंसर जल्दी भी लाना है, वो भी तरीके आपसे डिस्कस कर रहा था। मुद्दे की बात आप समझिएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यदि मैं कुछ और इसके अलावा, इस मेथड के अलावा कुछ बात करता, तो उन्होंने बोला था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात की है और एक्सेलरेशन है और एक्स दे के रखा है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स ये तभी बनता है स्ट्रेट लाइन ये ऐसा जैसा होता तो, जो कि है नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होता, तो ये वाला तो कभी हो नहीं सकता। यानी ये नहीं हो सकता तो भाई साहब ऐसा भी नहीं हो सकता, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दूसरे मेथड की बात कर रहा हूं, यानी या तो ये आंसर होगा या फिर क्या होगा ये। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, तो इतना तो सबने पता है यार कि जो टी स्क्वायर वाला टर्म आएगा वो क्या करेगा, अपना जो ग्राफ है वो पैराबोला जैसा बनाने की कोशिश करेगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव देख रखा है तो कुछ और मेंशन नहीं किया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि भैया स्पीड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। यदि आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है तो वो स्पीड देगा, मान लीजिए वेलोसिटी देगा। यहाँ देखेंगे स्लोप लगातार क्या हो रहा है, कम, और यहां पर देखेंगे तो स्लोप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी मेरा आंसर ये होना चाहिए। ध्यान रखिएगा मैं सेकंड मेथड जो डिस्कस कर रहा हूं, इट विल सेव वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। चलिए बच्चा, तो नाइन्थ क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बारे में कुछ बताया नहीं है, मैं एक्स एक्सिस को यही मान लेता हूं, एज सोन इन फिगर। अच्छा, पहला जो एंगल है वो 30 है और दूसरा 45 है, तो पहला छोटा वाला एंगल यानी कि ये है पहला और ये है भाई साहब दूसरा। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, बहुत आसान सा सवाल है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप वो आपको क्या देता है, tan थीटा का मतलब है dx बाई dt का मतलब है आपको क्या दे रहा है, ये वेलोसिटी। थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लें यार, करते हैं। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू यदि आप देखें तो कितना लिखा हुआ है भाई साहब, tan थीटा, बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि भाई रिस्पेक्टिव बोल दिया। अच्छा, ये बोला नहीं है कि 1 का 2 से, 2 का 1 से, 30 का 45 से, 45 का 30 से। तो ऐसे सवालों में सेल्फ अंडरस्टूड माना जाता है, यदि कुछ ना बताया जाए तो जो पहले लिखा है उसे पहला माने और जो दूसरा सेकंड टाइम लिखा हुआ है उसे दूसरा माने। और ये निकालने के लिए बोला है, यानी v1 डिवाइडेड बाय क्या बोला है उसने, v2। v1 बाय v2 यदि मैं देखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई साहब, tan 30 डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, tan 45। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और ये अंकल जी जो है वो 1 है, यानी मेरा आंसर जो है v1 बाय v2 का कितना होना चाहिए, 1/√3। तो इसका अपने को ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है उसके हिसाब से ये आंसर ये है। 2022 में जो सवाल आया था वो मेरे ख्याल से शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एंगल जो है वो इधर से बना के दिए गए थे, किससे, डिस्प्लेसमेंट वाले से, तो उसके हिसाब से आंसर इसका उल्टा आएगा, दैट इज √3:1। एक बार आपको नहीं भी चेक करना हो तो आपको बता रहा हूं कि इसका ध्यान रखना है। यहां क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से आंसर ये है,
यदि कहीं मान लीजिए ऐसा देता कि ये क्वेश्चन दे देता, जनरली आदत क्या होती है, टाइम एक्सेस ये बना दिया और 30 और 45 दे दिया, उल्टा यदि कर देगा तो आंसर भी उल्टा हो जाएगा, एंगल इधर कर देगा तो आंसर उल्टा हो जाएगा, प्लीज इसका ख्याल रखना है अपने को। एनीवेज, ऐसा सवाल है, करने की कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू आपको देके रखा है कितना, p की यदि बात करें तो कितना है भाई साहब, at प्लस bt स्क्वायर, q की यदि बात करें तो अपने पास कितना है, ft माइनस का t स्क्वायर। दोनों की वेलोसिटी सेम कर देनी है और मुझे निकाल लेना है vp इज इक्वल टू vq। करने के बाद क्या निकाल लेना भैया, ऐसा कब होगा वो टाइम निकाल के बताना है मुझे। अच्छा, यदि पोजीशन देके रखी है तो मैं वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं, dx बाई dt करने के बाद, बढ़िया, यानी मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट यदि करूं, ये डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास एक्सप्रेशन है, दूसरे पेज में करते हैं। xp की जो वैल्यू है बच्चा वो कितनी है, at प्लस bt स्क्वायर, यानी vp देखेंगे तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, dxp बाई dt इज इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस 2bt, ये निकल गया। अब मुझे चाहिए vq के लिए मुझे क्या चाहिए, dxq बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करना है xq। तो xq जो है वो हमें देख रखा है क्वेश्चन में, कितना देख रखा है भाई साहब, ये ft माइनस टी स्क्वायर, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं ft माइनस टी स्क्वायर को तो इधर आएगा f और ये बन जाएगा माइनस का 2t। दोनों की वेलोसिटी को मुझे सेम कर देना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो a प्लस क्या लिखेंगे अपन, 2bt इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, f माइनस 2t। अच्छा, टाइम वाले एक्सप्रेशन एक तरफ लिखेंगे तो ये बनेगा अपने पास 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस a। टाइम कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ये बन गया इधर b प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये f माइनस a था। तो यहां पर टाइम जो है वो कितना आ गया, f माइनस a डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ b प्लस 1, यानी मेरा आंसर ये होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है, दिया है भैया, f माइनस a चाहिए था, सही बात है, ये आंसर है मेरे पास। बहुत आसान सा सवाल था। एक दूसरे मेथड पे यदि अपन जाएं, मतलब ये तो अपना सबसे शानदार मेथड है, कंसेप्चुअल कैलकुलेशन वाइज बढ़िया, ठीक है। उनने एक चीज देखिए, ये x दे के रखा है और टी स्क्वायर भी आ रहा है, x है टी स्क्वायर है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपको याद है वो कब लगाते हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसमें भी टी स्क्वायर है, x भी दिया है, इसका मतलब है कि भाई साहब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले दोनों केसेस हैं। और जब वेलोसिटी की बात करें कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तो v इज इक्वल टू u प्लस at चाहिए, यानी u और a पता हो तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उस वाले मेथड से भी यदि अपन करने की कोशिश करें तो दूसरे मेथड पे चलते हैं। xp जो है, xp इज at प्लस bt स्क्वायर और xq जो है वो है ft माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, मैं जिससे कंपेयर करने की बात कर रहा हूं वो लिख रहा हूं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यदि आप कंपेयर करेंगे तो u की जगह पर a लिखा है, यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ p जो है वो कितनी है, a के बराबर, यहां से a बाई 2 किसके बराबर है, b के, यानी ap जो है वो ट्वाइस ऑफ b है, ये यहां से कंपेयर हो गया। अब इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं तो ये क्या है अपने पास, देखें uq जो है वो किसके बराबर है, f के, और aq जो है वो कितना है, a बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी ये कितना है, माइनस 2। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी सेम करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, vp इज इक्वल टू u प्लस at, यानी a प्लस 2bt, ये पहला हो गया। दूसरे वाले में vq निकालने की कोशिश करूंगा तो u प्लस at इनके लिए भी लगाएंगे, f लिख लिया, माइनस 2 लिख लिया और इधर t लिख लिया। अब दोनों ये सेम हो चुके हैं, वो टाइम बताना है, इक्वेट कर देते हैं। क्या आएगा, a प्लस 2bt इज इक्वल टू क्या आएगा, f माइनस 2t। यदि आप देखें इसको उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा बच्चा, 2bt प्लस आएगा 2t इज इक्वल टू बनेगा f माइनस a को इधर ले आया, इन दोनों में कॉमन देखें तो 2t कॉमन है, निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बना, b प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया, f माइनस a, यानी टाइम की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, f माइनस a डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ b प्लस 1। तो मेरा आंसर ऐसे भी आ जाएगा।
बड़ा नहीं है, मैंने एक स्टेप लिखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये आंसर वापस से आ गया। बहुत आसान तरीके से कर सकते थे अपन, है ना, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अब दोनों मेथड आने चाहिए, ये देखना भी आना चाहिए, लेकिन पहला वाला मेथड प्रायोरिटी है सीखने के लिए। सेकंड वाला मेथड तब लगाएं जब टी स्क्वायर वाला टर्म दिखे और डिस्प्लेसमेंट दिखे। चलिए भैया आगे अपन बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज दिस, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अच्छी बात। एक बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि पहली बात तो मुझे निकालना है ये क्या, यहां पर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख रखा है और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में टी स्क्वायर आ रहा है। आप याद करिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में v इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है, मतलब टाइम की पावर 1 आती है। यहां पे टाइम की पावर 2 है, यानी कि मैं एक बात तो कंफर्म बोल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं 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 लगा सकता। यह तय बात है। कहां से पता चला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं क्योंकि v इधर आ रहा है टी स्क्वायर, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में नहीं बोला है, मैं मान के चल रहा हूं कि वो अपना डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो निकालने की कोशिश करते हैं। v को लिख लेंगे अपन कितना, dx बाई dt इज इक्वल टू कितना है बच्चा, at प्लस कितना आएगा, bt स्क्वायर। धन्यवाद। मैं इधर देखूंगा तो dx इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, at dt, इधर क्या आएगा bt स्क्वायर, और इधर क्या लिख सकता हूं dt। दोनों साइड में इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा। टाइम मुझे दे के रखा है, टाइम दिया है 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। ये टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा तो a बाई 2 तो मैं बाहर लिख देता हूं, टी स्क्वायर है यानी 4 माइनस 1 बनेगा। इधर यदि मैं देखूं तो टी क्यूब बाई 3 यानी b बाई 3 बनेगा, और इधर मैं देखूंगा तो 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 1 यदि मैं देखूंगा तो 7 आएगा। और मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर 3 दिख रहा है, तो 3a बाई 2 कहीं पर होना चाहिए। 3a बाई 2 मेरे को यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां पर 4b है और यहां पर 7 बाई 3, यानी कि ये तो मैं लिखने वाला नहीं हूं, इन दोनों में से तो कोई नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये 7 बाई 3 है यानी 7 बाई 3 मुझे यहां मिल रहा है, यानी मेरा आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहां टाइम बचाया, मैंने कैलकुलेशन क्लास तक की, लेकिन यहां पर रुक गया। हाँ, किसी को लगता है कि नहीं यार सर आंसर निकाल दो, तो भैया ऐसा है, थोड़ा सा पेन तो अपने को भी चला लेना चाहिए। सही बात है। तो इधर कितना आया, 7b बाई 3, ऐसे लिख लो फैशन में, 3a बाई 2 और प्लस क्या आएगा 7b बाई 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम नोबेल प्राइज मिल गया अपने को, बहुत शानदार। चलिए क्या बोला, द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर। वाओ, नीट वाले भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं यार, अच्छा लगता है कई बार। ऑफ अ पार्टिकल ऑफ, नीट वाले का मतलब नीट वालों का पेपर बनाने वाले, ध्यान रखिएगा। द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन kg, गजब, मूविंग इन 1 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, गजब। अब फोर्स के बारे में बताया कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल, चलो कोई बात नहीं। इज रिलेटेड टू टाइम t इन सेकेंड, वाओ गजब, बाई t इज इक्वल टू, ओहो पहली फुर्सत में लिखो, t इज इक्वल टू कितना दिया है, √x प्लस 3, गजब। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। अरे भैया बहुत बड़ा सवाल था, क्या लिखा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। ओ भैया जब वेग यानी कि वेलोसिटी 0 हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। सही बात है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को कितनी चीजें चाहिए, तो पहले यह समझने की जरूरत है कि इसमें जो x इस्तेमाल किया है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो पोजीशन नहीं है। ये सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट खुद है। तो t इज इक्वल टू लिखा हुआ है कितना, √x प्लस 3। अच्छा कोई बात नहीं, इसकी यूज ही नहीं करते अपन। बोला क्या है, वेलोसिटी जब 0 हो जाए, तो वेलोसिटी जब 0 हो जाए, t का x से रिलेशन है और x निकालना है, मतलब t बता दो x निकालना है और t का x के साथ रिलेशन है,
और बोला है वेलोसिटी जब जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, का मतलब है भैया टाइम बता दो तो एक्स निकल जाएगा, लेकिन टाइम कौन बताएगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। अच्छी बात। तो एक काम करो यार, रूट एक्स इज इक्वल टू लिख दो कितना, t-3 है ना, स्क्वायर यदि कर दें तो ये बन जाएगा भाई साहब t-3 का स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस हो जाएगा कितना 9। वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा 2t माइनस का 6, और इसको कर देना है भैया कितना 0, तो t बराबर यहां से मुझे दिख गया है 3 सेकंड। अच्छी बात। अब टाइम निकल ही गया है और x निकालना है, तो मैं यहां कुछ करने वाला नहीं हूं, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 3 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे भैया रूट एक्स प्लस 3। आहा क्या जीवन है, तो यानी क्या आ गया रूट एक्स, यानी x की वैल्यू क्या हो गई है भैया 0, तो यानी मेरा आंसर है 0। बहुत सड़ा सवाल है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, पढ़ने का तरीका सिंपल सा हो जैसा मैंने आपको बताया है। धन्यवाद। फिर देखते हैं द पार्टिकल, ये क्वेश्चन करते हैं, द पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जबरदस्त डिस्टेंस टाइम ग्राफ, as shown in this figure the maximum instantaneous velocity of the particle is around the point। चलिए, हालांकि इनको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, तो वेलोसिटी को मैं लिख दूंगा कितना dx बाई dt, हालांकि स्लोप हर जगह पर पॉजिटिव दिख रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड सेम आने वाले हैं भैया, सही बात है, वो हमेशा सेम होते हैं, इस केस में पॉजिटिव है तो आप वेलोसिटी स्लोप जो निकालेंगे इससे, यानी जो स्लोप आएगा इसका वही दे देगा हमें वेलोसिटी। बहुत अच्छी बात। ओके, तो बोला है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप निकालना है, तो भैया यहां पर देखें स्लोप ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर भैया जी ऐसा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको तमीज से बनाने की कोशिश करें अपन, तो ऐसा है। अच्छा, तो यदि देखें अपन तो ये वाला तो किसी काम का नहीं है, मैक्सिमम एंगल चाहिए तो मैक्सिमम tan थीटा आएगा, तो एक ये आएगा, और एक भाई साहब यहां से देखें अपन तो ये वाला आएगा, यानी ये वाला एंगल जो है वो क्या है ज्यादा इसके कंपैरिजन में, तो ज्यादा एंगल आएगा तो tan थीटा भी ज्यादा आएगा, यानी मेरा आंसर जो है किसके राउंड होना चाहिए, बी के राउंड होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX, जनरली ये OX जो है भाई साहब इसकी बात करता है, करके देख लेते हैं यार। ठीक है, ठीक है। एट टाइम t इन सेकेंड्स द डिस्टेंस x इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O, यानी यहां से ये वाले की बात कर रहा है, इज गिवन बाय x इज इक्वल टू कितना है बच्चा 40 प्लस 12t माइनस का t क्यूब। अच्छी बात। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना दूर चलेगा जब तक वो रुक नहीं जाता है। पहली बात ये समझने की जरूरत है कि इनिशियल पॉइंट हमारा जहां से रेफरेंस लेवल है दैट इज व्हाट 0, और ये x है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा, यानी कि ये लिखा है अपने पास x माइनस 0। एक मुद्दे की बात, कभी भी ऐसे सवाल करें तो मैं x कोऑर्डिनेट, अच्छा टाइम यहां से स्टार्ट करवाने की बात कर रहा है, तो मैं t इज इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन को पहले चेक करूंगा, और आपको भी चेक करना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट पूछे, x का रिलेशन दे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि x इनिशियल पहले निकाल लेना चाहिए। यदि x पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है तो कैसे पता चला सर आपको, ऐसे पता चला द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O का मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, पोजीशन। जी हां, तो t इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो ये भाई साहब पहले से खड़े हुए हैं कहां पर, 40 पर, ये 0 ये 0। यही है सारे फसाद की जड़। उन्होंने बोला है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब कितना डिस्टेंस चला। चलिए अच्छी बात, देख लेते, स्टार्ट 40 से कर रहे हैं। बिफोर कमिंग टू रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी 0 करना, तो x dx by dt यानी वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये 40 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, 12t का यानी 12 आएगा, और ये माइनस कितना बन जाएगा भाई साहब 3t स्क्वायर, इसको लिख दूंगा मैं कितना 0, तो 3t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12, तो t बराबर कितना आ जाएगा 3, और इधर 4, इधर कितना आएगा 2 सेकंड। आहा, यानी इस वक्त पर भी पोजीशन निकाल लें तो x फाइनल मैं 2 सेकंड पर निकालूंगा, तो ये 2 डाल दूंगा इसमें, तो ये भाई साहब कितने हो गए 40, और इधर लिखूंगा मैं कितना होगा 12 इंटू 2 यानी कितना हो गया 24,
और 2 को फिर से यहां डालूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। ये भाई साहब हो गए 40, 24 में से 8 गया तो कितना हो गया 16, यानी ये कितना हो गया 56। हा देखिए जो मैंने बातें आपको बताई हैं और जो छोटी छोटी बातें बताई हैं वो छोटी है नहीं, वो है बहुत बड़ी बातें। लेकिन आप यदि सारे PYQ के रिवीजन वाली इस सीरीज को बहुत खूबसूरती से देखेंगे, पॉज लेके देखेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये जितने सवाल 38 ईयर्स या जितने भी ईयर्स में आए हैं अब तक, ये बड़े चीजें आपको सिखा देंगे। जितना भी आपने पढ़ा होगा सारा का रिवीजन करा देंगे। किसी ने सीखा नहीं होगा तो उसको मोक्ष दिला देंगे जी। मोक्ष मतलब भैया एग्जाम के अंदर जाके बढ़िया परफॉर्म करके सिलेक्ट हो जाना। नमस्ते। ओके, तो अब सोचिए जरा, एक्स इनिशियल क्यों निकलवाया था 40, एक्स फाइनल कितना है 56, चला कितना, दोनों का डिफरेंस। हा यानी एक्स फाइनल माइनस क्या लिखा मैंने एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी है 56, माइनस क्या लिखूंगा मैं 40, यानी मेरा जो आंसर आएगा 16 मीटर आएगा बालक। देखो जरा 56 भी दिया है, 24 भी दिया है, 40 भी दिया है, सब दे मारा, यानी मेरा आंसर जो है वो कितना है 16। बहुत शानदार। तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोले हैं अंकल जी यहां पर, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। देख लेते हैं, हम भी देख लिए भैया। ओके, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव, यानी स्लोप नेगेटिव आ जाए एट द पॉइंट। यहां पे स्लोप भैया पॉजिटिव दिया है, यहां पे स्लोप हो गया लड्डू यानी 0। ये भाई साहब क्या थे पॉजिटिव, यहां पे कैसा है निगेटिव, यही तो चाहिए था। चलो यहां भी चेक कर लेते हैं, यहां पे कैसा है पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए था निगेटिव, यानी मेरा आंसर क्या होना चाहिए ई वाला पॉइंट। ई वाला पॉइंट कौन से ऑप्शन में है, यहां पर है, यानी मेरा आंसर ये है। इतना सड़ुअल सवाल आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा चलो देख लेते हैं यार, पता नहीं क्या सवाल है, चेक करते हैं। v वर्सेस t दिया है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है फिर उसके बाद कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है यार, पहले भी देखा है। इसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखें ये क्या हो रहा है, ओह चलो इसको बाद में, दिमाग ही नहीं लग रहा। ये अंकल जी उन्होंने बोला डज नॉट, मेरा आंसर डज नॉट वाला है, ये सही है, मतलब मुझे गलत ऑप्शन को देखना है, यानी गलत ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो ये डज नॉट को अंडरलाइन कर लेने का है। रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, अच्छी बात है। यहां पे देखें वेलोसिटी पहले बढ़ रही है फिर क्या हो रही है भैया कम हो रही है, निगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है। बचा कौन सा ये। अच्छा रीजनिंग पे जैसा रीजन बताओ, चलो यार कर लेते हैं यार, आप भी रीजन सीख लो। यदि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये वाला समय पर मान लीजिए टाइम क्या है t1, एक समय पर 2 वेलोसिटी है। एक समय पर किसी पार्टिकल की, यानी कि 12:05 पर मैं हूं, मान लीजिए मैं वन डायमेंशनल मोशन कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से है ना, और मैं 12:05 पे मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड भी है और 60 मीटर पर सेकंड भी है, ऐसा हो सकता है। मैं एक ही टाइम पे एक ही वेलोसिटी से चलूंगा ना यार। अरे भाई आप बताओ, मैं तो इंसान हूं, पार्टिकल इनकी बात कर रहे हैं, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूं, समझ गए ना, पैरेलल यूनिवर्स की बात कर ही नहीं रहा। यानी इस टाइम में यदि मैं बात करूं तो इस टाइम में मेरी एक ही वेलोसिटी हो सकती है, या तो ये होनी चाहिए या होनी चाहिए, दोनों तो एक साथ नहीं होने वाली। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। तो ये गलत ऑप्शन है, मगर आंसर मुझे गलत ऑप्शन ही तो चाहिए था। ओके चलिए कुछ करते हैं। In some appropriate units, the time t and position x relation of moving particle is given by, जय हो, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या बोला है t और x के बारे में। t और x, t है टाइम, x है पोजीशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अच्छा जितना भी ये t और x में रिलेशन है और एक्सेलरेशन के जितने ऑप्शंस दिए हैं वो x के टर्म्स में। देखते हैं क्या करना चाहिए अपने को। चलिए भैया, तो यहां से इसको यदि मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो थोड़ा सा t इज इक्वल टू लिख के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक बार चेक कर लेता हूं कि मैं कहीं गलत तो नहीं लिखा हूं। अच्छा एक्सेलरेशन निकालना है। देखो यदि x की पावर 1 होता और t स्क्वायर होता तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस होता।
बात तो सही बोल रहे हैं सर। क्या बोला मैंने? x की पावर 1 होता और टाइम की पावर 2 होता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। यहां t की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो मतलब भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस नहीं है। वैसे भी ऑप्शन देख के पता चल रहा है क्योंकि सब x पे डिपेंडेंट है। मतलब कुल मिला के क्या बचा एक्सेलरेशन निकालने के लिए? डिफरेंशिएशन। तो पहले वेलोसिटी निकाल लें क्योंकि x और t का रिलेशन है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, यहां पर भाई साहब 2x आएगा। ये अंकल जी कितने बनेंगे? dx बाई dt, और ये भी बन जाएंगे dx बाई dt। यहां पर ये 1 लिखा है, ये कितना लिखा है? 2xv, और ये भी क्या लिखा है? v बाहर निकाल लूंगा तो ये अंकल जी बन जाएंगे। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो v इज इक्वल टू जो है वो मेरे पास आ चुका है 1/2x प्लस 1 एक्सेलरेशन। अच्छा, v का रिलेशन किससे है? x से। तो a और v का रिलेशन ये वाला यूज करें तो थोड़ा सा काम आसान हो सकता है। खैर, मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं? v इज इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर कितना आएगा? -1, ये आएगा। इसको मुझे, अच्छा यहां पे मुझे dv बाई dx चाहिए, तो dv बाई dx पहले निकाल लूंगा मैं। तो ये बनेगा भाई साहब -1, 2x प्लस 1 की पावर -1 यानी -2। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 0। यानी dv बाई dx की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? -2/2x प्लस 1 का स्क्वायर। ये बन गया मेरा dv बाई dx। नाइस वन। यहां पर वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो a इज इक्वल टू v। v कितना है? v निकाला है अपन ने, v निकाला है, ये निकला है। तो 1 अपॉन कितना आ गया? 2x प्लस 1। यहां पर देखें dv बाई dx चाहिए, dv बाई dx ये लिखा है, तो ये लिखा है -2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर। यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का क्यूब आ रहा है। बहुत सुंदर। अब ऑप्शन भी चेक कर लिया जाए। -2 ऊपर दिख ही रहा है मुझे, तो ये भाई साहब जो हैं क्या है, अब देख लें अपन। -2 दिख ही रहा है और 2x प्लस 1 नीचे दिख रहा है। मेरा आंसर ये है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो देखो भैया ऐसा है, बहुत सारे मेथड निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आप ऐसे सवाल कुछ नया बना देगा, आपको अप्रोच लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाना चाहिए सर? क्या लेके जाना चाहिए? अप्रोच लेके जाना चाहिए। अप्रोच, अप्रोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। धन्यवाद, एक्स एक्सिस की तरफ चलना है भैया, आदेश है। विद इट्स पोजीशन एक्स। बहुत शानदार। एक्स के बारे में, एक्स को बोला है पोजीशन, अच्छा लगता है मुझे। वैरिंग विद टाइम टी एज, ओहो बहुत बढ़िया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब दे दिया, जबरदस्त यार। और ले लेते थोड़ा सा। द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी एंड इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली। यानी पहले इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूं भैया u, और एक्सेलरेशन इनिशियल a का मुझे रेशियो निकालना है। x दे के रखा है, तो ये तो पहली बात ये है कि अल्फा टाइम्स व्हाट t की पावर 4 है, प्लस बीटा इंटू क्या लिखा है? टी स्क्वायर, प्लस गामा इंटू टी, प्लस क्या लिखा है भैया? डेल्टा। x की पावर 1 है और t की पावर 4 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना है, मतलब बेसिक अप्रोच काम करने वाली है। तो v इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? dx बाई dt। यहां लिखेंगे कितना? 4 अल्फा टी क्यूब, है ना? ये टाइम है, टाइम है, टाइम है। प्लस इधर क्या आएगा भाई साहब? 2 बीटा टी प्लस गामा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ये वेलोसिटी आ गई। अच्छा, मुझे एक्सेलरेशन के बारे में भी बोला है, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? ये 12 अल्फा टी स्क्वायर टी। अच्छा, यहां पर क्या बनेगा अंकल जी? 2 बीटा बनेगा, गामा तो गया, काम से गयो। क्या बोला है उन्होंने? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब t बराबर 0 पर वेलोसिटी। तो t बराबर 0 डाल दें वेलोसिटी में, इनिशियल, ये 0, ये 0, बचा गामा। तो ये अंकल जी जो है वो कितना बन गए हैं? गामा। अच्छा, गामा पहले आना चाहिए। ओहो, तो मतलब यही बस बचे दोनों। हाँ, ये भी ध्यान रखना, देखे, यही तो है जबरदस्त बात।
और क्या बोला है, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब टाइम को 0 डालूंगा, यहां पर 0 डाल देता हूं तो a बराबर 2 बीटा। जबरदस्त, 2 बीटा आएगा अंकल, बहुत बढ़िया। तो ये तो फर्जी है, यानी मेरा आंसर क्या होना चाहिए, दिस। धन्यवाद, शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।